हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जो 3 दिसंबर का जो दिन है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारे जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनकी जो स्पेशल राइट्स हैं उनके द्वारा जिस तरीके से जो लाइफ में स्ट्रगल किया जाता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे प्रमोट करना, मेन काम है इस दिन का। तो 3 दिसंबर का जो दिन है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोग जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है बट उसके बाद में भी वो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो इस डे को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इस डे के बिहाइंड में इसकी जो हिस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें, 1992 के समय में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर एक जो रिजोल्यूशन है वो पास किया गया। रिजोल्यूशन 47/3 है जिसको पास किया गया, और उसी रिजोल्यूशन के थ्रू डिसेबल पीपल्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम बात करें इस डे के ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो राइट्स हैं, जो डिसेबल पीपल्स की जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना है। सोसाइटी में उनको यहाँ पे प्रॉपर रिकॉग्निशन देना है, जिससे उससे डिसेबल पीपल से रिलेटेड जो उनके राइट्स हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस इंक्रीज हो, लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता लगे और वो अपना जो वर्क है उसको ईजीली वे में, एक्सेसिबल वे में कर सकें। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर डिसेबल पीपल्स की, तो 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ उस सेंसस में पहली बार डिसेबल पीपल्स की एक कैटेगरी के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया। सेंसस के अंदर इनको कैलकुलेट किया गया कि डिसेबल पीपल्स हैं या नहीं हैं। इसके अलावा 2016 में जो राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे इंक्रीज़ की गई हैं। पहले आप देखिए कि किसी अगर कोई पर्सन है, अगर उसके ऊपर एसिड का अटैक होता है, अगर कोई सपोज़ कीजिए कोई गर्ल है उसके ऊपर एसिड का अटैक होता है, तो उसको डिसेबल की कैटेगरी के अंदर नहीं कैलकुलेट किया जाता था। 2016 के इस एक्ट में बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो समय के साथ में इंक्रीज़ हुई हैं, उनको ऐड किया गया, तो 21 टोटल यहाँ पे जो डिसेबिलिटी हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है 2016 के एक्ट के अंदर में। नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबल जो ईयर है उसको अवार्ड किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये मेन वर्क है। ऐसे लोग जो डिसेबल होते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ में अपना जो वर्क है वो कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जो अवार्ड है वो लोगों को दिया जाता है जो डिसेबल पीपल्स के एम्पावरमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे श्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका, जो चाइल्ड होते हुए, दिव्यांग होते हुए इस तरीके से जो वर्क कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड है। तो मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के बारे में ये था कि जो 3 दिसंबर का जो दिन है उसको डिसेबल पीपल्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। डिसेबल पीपल्स को यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 2016 में जो एक्ट आया जिसके थ्रू डिसेबिलिटीज़ को इंडिया में इंक्रीज किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का यहाँ पे मेन वर्क है जो डिसेबल पीपल्स को यहाँ रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है नाडा के बारे में। नाडा के द्वारा अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें लोगों को बताया गया है डोपिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर किया गया है। एथलेटिक्स को यहाँ प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली बताया गया है। तो नाडा बेसिकली हमारी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलेटिक पर्सन हैं, उनके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना की जाए जो यहाँ पे कम्प्लीटली अगेंस्ट द जो स्पोर्ट्स एथिक्स है उसके अगेंस्ट में जाके हो। तो उन सब एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए नाडा को क्रिएट किया गया। नाडा को यहाँ पे जो सेटअप किया गया है 1816 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। ईयर है नवंबर का 2005, जिसके अंदर नाडा को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है। ये हमारी एक एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करती है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड को डोपिंग से फ्री रखना इसका मेन वर्क है। अगर हम
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें नाडा की, तो मेन वर्क है इसका इम्प्लीमेंट करना, एंटी डोपिंग जो कोड है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, जो डोप टेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, प्रमोट करना यहाँ पे जो डोपिंग रिसर्च है, नई नई कोई डोपिंग की जो नई टेक्निक्स हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च करना, ये काम है मेनली नाडा का। अगर हम नाडा का जो इक्विवेलेंट जो एजेंसी है वर्ल्ड के अंदर में, उसको वाडा बोला जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मेन वर्क है उसको इनिशिएट जो बेसिकली जो उसको फाउंड किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा उसको फाउंड किया गया है, जिसका मेन काम है कि यहाँ पे जो प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, मॉनिटर करना है कि ड्रग, एंटी ड्रग या अगेंस्ट द ड्रग स्पोर्ट्स सेक्टर में ऐसा कोई भी डोपिंग की एक्टिविटी ना हो, स्पोर्ट्स कम्प्लीटली यहाँ फ्री हो डोपिंग की एक्टिविटीज़ के लिए। अगर हम बात करें वाडा का, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो कोड है पहली बार यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द डोपिंग इन द स्पोर्ट्स। और जो वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये वाडा है, वाडा का इक्विवेलेंट ही इंडिया के अंदर नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो स्पोर्ट्स सेक्टर में डोपिंग की जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको यहाँ पे रोकता है, उससे रिलेटेड इस रिसर्च करता है। कोई नई टेक्निक अगर इवोल्व हो रही है डोपिंग से रिलेटेड तो उनको चेक किया जाता है। तो ये वाडा और नाडा के बारे में था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है कारा के बारे में, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा से रिलेटेड अभी कुछ स्टेट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई, इस वजह से कारा न्यूज़ के अंदर में थी। कारा की अगर हम बात करें, कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। तो ये आपको याद होना चाहिए, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी मेन यहाँ पे मिनिस्ट्री है। कारा का जो मेन वर्क है, जो यहाँ पे हेग कन्वेंशन है 1993 के समय में एक हेग कन्वेंशन आया था। हेग कन्वेंशन का यहाँ पे काम ये था कि अडोप्शन का जो एक्टिविटी हैं उनको रेगुलेट करना है, इंटर कंट्री जो अडोप्शन की जो एक्टिविटी हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करना है। 2003 के समय में जो इंडिया के द्वारा जो हेग कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया गया। 2003 के अंदर जो रेटिफाई किया गया उसके बाद में कारा का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें अडोप्शन से रिलेटेड इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री जो अडोप्शन है उसका सारा वर्क है जो कारा के द्वारा देखा जाता है। अगर हम बात करें जो फंक्शन की है, तो ऑर्फन्स जो पीपल हैं उनका यहाँ पे अडोप्शन हो गया, अबेंडेंड जो चिल्ड्रन हैं, जो सरेंडर्ड चिल्ड्रन हैं, उनका अगर हम बात करें कि अडोप्शन है, उन सब एक्टिविटीज़ को कारा के द्वारा देखा जाता है। इंडिया के अंदर जो कारा है प्लेस विद द फैमिली अंडर द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के 2015 आएगा स्टूडेंट्स ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो उसके थ्रू यहाँ पे जो कारा है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। कारा यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करता है, उनको भी देखता है। कारा के द्वारा यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसे जो ग्रास रूट लेवल पे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो बनते हैं बच्चों की केयर के लिए, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है कारा के अंडर में कि कारा के द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक निर्भया जो एक्ट हुआ, निर्भया का जो रेप केस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो उस निर्भया केस के बाद से ही जो कारा है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारी इसको पावर्स दी गई हैं, उसके अंदर जो एज है वो भी रिड्यूस की गई थी। और आपको GS वर्मा कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए। 2012 का जो दिल्ली रेप केस है उसके बाद में GS वर्मा कमेटी बनी और उसने काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो बताए गए थे। तो ये कारा के बारे में था, सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है और जिसका यहाँ पे अडोप्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है जो आयोजित कराई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, हेग कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कारा के बारे में। हेग कन्वेंशन जो 93 में आया इंडिया के द्वारा 2003 के अंदर जिसको रेटिफाई किया गया, अडोप्शन से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे वाडा और नाडा के बारे में देखा जो एंटी डोपिंग है, स्पोर्ट्स को डोपिंग से फ्री रखने से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स के अंदर एक कॉमन कोड होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी जो 3 दिसंबर आज का दिन को सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में हमने देखा है।
तो आज ये टॉपिक थे आज के करंट अफेयर के। हम रेगुलरली आपको करंट अफेयर अपडेट करते हैं। आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।